उस रात अगर वो दरवाज़ा 5 सेकंड पहले बंद हो जाता तो शायद ये कहानी कभी अधूरी न रहती, लेकिन किस्मत ने उसी 5 सेकंड में सब कुछ रोक दिया। घर बड़ा था पर खाली लगता था। दीवारों पर आवाज़ें नहीं थीं, घड़ी की टिक टिक ही साथ देती थी। भाभी बिस्तर पर बैठी थी, तकिया सीधा नहीं था, बाल बिखरे थे और आंखें किसी का इंतज़ार कर रही थी। उसका पति, देवर का बड़ा भाई, काम के सिलसिले में कई दिनों से बाहर था। फ़ोन करता था, पूछता था खाना खाया, सब ठीक, पर कभी ये नहीं पूछ पाया तुम ठीक हो। देवर नीचे कमरे में बार बार करवट बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे पता था ऊपर कमरे में भाभी अकेली है। वो कोई गलत नहीं सोच रहा था। सच कहें तो वो बस इतना चाहता था कि वो मुस्कुरा दे, क्योंकि जब भाभी हंसती थी तो घर में रोशनी आ जाती थी। रात के करीब 11 बजे देवर उठा, रसोई में चाय बनाई, 2 कप। एक पल को रुका, क्या जाना ठीक होगा, फिर खुद से बोला चाय ही तो है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय दिल तेज धड़क रहा था। भाभी, उसने धीरे से आवाज़ दी। चाय। दरवाज़ा खुला। भाभी सामने खड़ी थी। आंखों में थकान थी लेकिन आवाज़ में नरमी। अंदर रख दो। घर साफ था पर मन बिखरा हुआ। देवर कप रख कर पीछे हटने लगा। भाभी बोली बैठ जाओ, अकेले चाय अच्छी नहीं लगती। वो बैठ गया बिस्तर के कोने पर। दोनों के बीच हाथ भर की दूरी थी पर लगता था जैसे सालों का फासला हो। भाभी अचानक बोली कभी कभी औरत को सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस होता है। देवर ने कुछ नहीं कहा। भाभी की आवाज़ कांप गई। शादी के बाद सब समझ लेते हैं कि औरत मजबूत हो जाती है, पर सच ये है वो और ज़्यादा अकेली हो जाती है। देवर ने उसकी तरफ देखा, पहली बार नहीं पर आज कुछ अलग था। भाभी ने भी देखा, नज़रें टकराईं। कोई शब्द नहीं, लेकिन सब समझ में आ गया। देवर ने हाथ उठाया, शायद कहना चाहता था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हाथ हवा में ही रुक गया। उसे याद आ गया रिश्ता। भाभी ने भी नज़र झुका ली। अगली कई रातें ऐसी ही बीती, कभी चाय, कभी छत पर खामोशी, कभी सिर्फ बातें। हंसी लौट आई थी लेकिन दूरी भी। दोनों जानबूझकर सीमा में रहते थे। भाभी हर सुबह फ़ोन देखती, देवर हर शाम दरवाजे की तरफ देखता। कोई कुछ नहीं कहता पर सब महसूस करते थे। उस रात बारिश थी, बिजली चली गई। अंधेरे में सिर्फ मोमबत्ती जल रही थी। भाभी बिस्तर पर बैठी थी, देवर पास ही खड़ा था। अंधेरे ने हिम्मत दे दी थी। भाभी बोली अगर तुम मेरे भाई जैसे होते तो ये खामोशी नहीं होती। देवर ने जवाब दिया और अगर मैं देवर ना होता तो शायद मैं कुछ कह पाता। दोनों चुप, सांसें तेज। वो पल जहाँ सब कुछ हो सकता था। पर तभी फ़ोन बजा। भाभी का फ़ोन। स्क्रीन पर नाम था पति। मोमबत्ती की लौ काँप गई। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी ने खोला, सामने बड़ा भाई, थका हुआ, मुस्कुराता हुआ। पीछे देवर खड़ा था। तीनों की नज़रें मिली। सब खत्म। अंत में कोई गलती नहीं हुई, कोई रिश्ता नहीं टूटा, लेकिन एक एहसास हमेशा के लिए दिल में रह गया। कुछ कहानियाँ पूरी नहीं होती, इसलिए ज़िंदगी भर याद रहती हैं। कहानी अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब करें।